चलिए, जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा और बात कर रहे थे आयुष की, और आयुष के लेके जम्मू कश्मीर में क्या कुछ ज़मीनी सतह पे करना है। लेकिन हम उनकी बात करेंगे जो कुछ पढ़ लिख के बन सकते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए सरकार ने उन्हें स्कीम दी, यहाँ से बाहर गए, लेकिन बाहर उनके साथ क्या हाल हो रहा है, ये उस मामले की बात करेंगे। पिछले 3-4 दिनों से देश भगत यूनिवर्सिटी, पंजाब में देश भगत यूनिवर्सिटी के हवाले से खबरें हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही हैं, और कल भी यहाँ पे हालात कशीदा हुए थे। बताया जाता है कि लाठीचार्ज वगैरह का इस्तेमाल हुआ, और जम्मू कश्मीर की बड़ी तादाद में तुलबा व तालिबा जो यहाँ पे ज़ेर तालीम है वो इसमें ज़ख्मी भी हुई है। हम इस वक्त सीधा वहीं चलते हैं, पंजाब में देश भगत इस कॉलेज में कश्मीरी कुछ तालिब इल्म हमारे साथ, एक तालिबा हमारे साथ ज्वाइन कर रही है इस वक्त वहाँ से, वो उससे हम पूरी तरह से जानना चाहेंगे क्या है। बेटा ज़रा बताओ आप वहाँ पे क्या सिचुएशन है। जी जी बताओ बेटा। बेटा आप अपना स्पीकर नहीं, कान के साथ फ़ोन रखे, हमें बताओ क्या है वहाँ पे सिचुएशन। ये देश भगत यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे, देश भगत जो यूनिवर्सिटी है पंजाब में है, और यहाँ पे जो हंगामा हुआ इस दौरान जो कुछ भी हमें देखने को मिला, जो सोशल मीडिया पे मिला है, वजूहात क्या है। बताया जाता है तुलबा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्हें जिस तरह से धोखा वहाँ पे दिया गया, उन्हें यहाँ से एक कॉलेज के में एडमिशन दिया गया और उसके बाद दोबारा उन्हें दूसरे कॉलेज में, वहाँ पर जिस कॉलेज में उन्हें एडमिशन दिया गया था वहाँ उसमें नहीं रखा गया। बताया यहाँ कुछ गया और वहाँ पे उन्हें किसी और कॉलेज में रखा गया, और उसके बाद वहाँ पे हंगामा आज, और ये सारा मामला जो है इस पे हम कोशिश करेंगे। जी कोशिश करेंगे कि वहाँ की सूरत हाल में हमारे साथ वहाँ से कुछ बच्चे जुड़े हैं, उनसे जुड़े देखेंगे कि क्या वहाँ पे सिचुएशन है, क्या हुआ ये सारा मामला। ये हेलो बताओ हमें क्या हुआ है आपके साथ प्रॉब्लम। सर कॉल उठा रहे हैं आप बताओ अच्छा बताओ क्या हुआ है। आपका आवाज़ मेरी आ रही है सर? आ रही है सर। आप इस्लाम बताओ अभी आप लाइव जा रही हो, आप लाइव जा रही हो बच्चे, लाइव जा रही हो आप। ये बताओ क्या हुआ है वहाँ पे। ओके सर बताओ क्या हुआ है। हेलो हाँ बताओ बेटा क्या हुआ आपके साथ। आप सुबह से मेरा बता रहे थे कि वहाँ प्रॉब्लम हुई, आपके साथ हुआ क्या है। यस सर, जब सर कल हुआ हमारे साथ, जो सर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे हम यहाँ पे सर। जो हमारी फैकल्टी है ना, देश भगत की फैकल्टी है सर वो हमारे सामने आके बैठ गए, बोला कि हम भी धरना पे बैठेंगे। हमने बोला ये तो अच्छी बात हुई जो आप हमारे साथ हो। उन्होंने बोला नहीं, आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, आप पूरी यूनिवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप जो बच्चों की स्टडी है वो उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। हमने कहा जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे 3 साल है वो जो खराब हो गए, उनका क्या, जो हमारा फ्यूचर खराब हो गया है उसका क्या। वहाँ से वो हमारे जो वहाँ यहाँ की पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, हाँ वो उनके साथ मिली हुई है अच्छा सर। हमने बेटा उनको पहले ही इन्फॉर्म किया कि ये हम पे हमला करने वाले हैं, ये गेट खोलने वाले हैं जबरदस्ती। सर प्लीज बेटा पहले ये बताओ आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों प्रोटेस्ट की वजह क्या है। सर हम ये 20 बैच के हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे सर। हमने जब एडमिशन लिया था तो हमने देश भगत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में लिया था। हाँ जी यस सर इन्होंने हमें 1.5 साल बाद जो है इन्होंने हमें ये अलग किया दूसरे कॉलेज में, बोला कि ये सेक्शन है, मतलब गर्ल्स का सेक्शन अलग है, बॉयज का अलग है। सर हमने सोचा चलो ठीक है, सेक्शन है तो ठीक है, पर सर फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने हमारी ईआर पे अलर्ट की। क्या अलर्ट की सर ईआर पे एनरोलमेंट जो है ना सर, इन्होंने हमारा चेंज किया सर। फिर हमने उस पे भी बात उठाई कि हमारा ये मतलब क्या है। लेकिन सर बेटा आप लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है अगर आपका एनरोलमेंट चेंज हो जाए तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, नुकसान आपका क्या हो रहा है उससे। यस सर मैं आपको बोल रही हूँ कि इन्होंने हमारा कॉलेज चेंज करना था। असल में इन्होंने हमें उस टाइम कहा था ये सेक्शन है, मगर असल में इनका क्या था कि इन्होंने हमें कॉलेज दूसरा मतलब चेंज किया था। उसका नाम था सरदार लाल सिंह मेमोरियल ऑफ इंस्टीट्यूट, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। अच्छा वो क्या वो कॉलेज रजिस्टर्ड है। नो सर
वो रजिस्टर नहीं है, यही तो बात है सर। फिर हमने मतलब और 2 साल वेट किया, हमने सोचा कि आएगी इसकी रजिस्ट्रेशन INC और PNRC, पर सर जब हम टीचर्स के पास रोज रोज जाते थे वो बोलते थे कल परसों। सर हमने उसके लिए एक प्रोटेस्ट भी किया था, इससे पहले 1 साल पहले हमने प्रोटेस्ट भी किया था सर। उसमें हमें एफिडेविट मतलब अंडरटेकिंग जो है वो लिख के दी थी SDM ने यही के सर। उन्होंने उसमें लिखा था कि मतलब INC का कोई रोल ही नहीं है। अच्छा बेटा, इस वक्त आपकी डिमांड क्या है? और कितने बच्चे कल बच्चे के जो कुछ जख्मी हुए हैं, कितने करीब बच्चे जख्मी हुए हैं? यस सर, हम मतलब टोटल जो बैच में हम 130 स्टूडेंट्स हैं, बट इनके पास जो DBIN कॉलेज है, देश भगत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, उसमें इनको 60 सीट्स है INC के अप्रूव्ड, बट जो बाकी बचे वो कहाँ जाएंगे सर? हमारी यही डिमांड है। तो ये बच्चे आपको पहले नहीं पता था वहाँ पे सिचुएशन क्या, जब आपने वहाँ पे? सर हमें नहीं पता था, जब हमने एडमिशन किया था तो हमने एक मैम से पूछा था, उन्होंने कहा कि ये मैनेजमेंट का हेडेक है, आपका नहीं है। तो सर हमें उस टाइम कुछ भी ऐसा मालूम नहीं था कि यहाँ पे इतनी सीट्स है अलॉट की गई है और नहीं। तो आपको बच्चे ये आपने फैकल्टी में वहाँ VC किससे बात की, उनने कुछ इस पे बताया आपको कभी कुछ? यस सर, हमने की थी VC सर से बात सर। मैंने कहा ना, हमने लास्ट टाइम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, उसमें उन्होंने अंडरटेकिंग लिख के दी थी, बट वो आज गायब हो गई है। उसमें उन्होंने आज उस पे दिखा रहा है कि उसका कोई इन्होंने चेंज की है, मतलब उसको अंडरटेकिंग। तो आप चाहते हैं, आप बताइए फाइनल में चाहते क्या हैं? सर हम यही चाहते हैं कि हम 56 गर्ल्स हैं जी। यस सर, ये हमें मतलब ये इसमें UGC को इन्वॉल्व करे और INC को इन्वॉल्व करे और हमें मतलब दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करे। चलिए बेटा, बहुत शुक्रिया बेटा। ये देश भगत कॉलेज है और देश भगत कॉलेज से मुझे लगातार कल शाम से ये बच्चे कॉल कर रहे थे और बहुत से बच्चों ने बताया कि वो अब किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर जो है, उनका मुस्तकबिल जो है वो मखदूश किया जा रहा है। उन्हें जब एडमिशन दिया गया, बाज़ाब्ता तौर पे कश्मीर में होर्डिंग्स लगाई गई, उन्होंने एक बड़ा नेटवर्क यहाँ फैलाया। उस दौरान यहाँ से बच्चों को लेके बताया गया, एक तरह से उन्हें धोखाधड़ी की गई और ये बच्चे चाहते हैं कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है देश भगत यूनिवर्सिटी की, उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाए और कार्रवाई की होनी चाहिए, क्योंकि उनका मुस्तकबिल जो है 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब ये कॉलेज जो है, ये इंस्टीट्यूशन जो है, जब ये रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, जब ये इनरोल्ड नहीं है, तो इन बच्चों का क्या होगा। और फिर कल जो कुछ भी हुआ उस दौरान कुछ बच्चों को कुछ चोटें भी आई हैं और ये बड़ा संगीन मामला है। जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। देश भगत यूनिवर्सिटी जो है, इसमें सबसे ज़्यादा तादाद अगर बच्चों की है वो जम्मू कश्मीर की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात को देखते बहुत से बच्चों ने कश्मीर से बाहर जाके पढ़ाई करने की शुरू की, लेकिन वहाँ धोखाधड़ी उनके साथ हुई है और धोखाधड़ी की ये मिसाल आज बच्चे बता रहे थे। चलिए, धोखाधड़ी की बात देश भगत से आपने बराह रास्त हमारे साथ बच्चे को देखा सुना, लेकिन आपको बताएं इस कश्मीर के बारामूला में PDD मुलाजमीन आज तनख्वाहों को लेकर मुजाहरा कर रहे थे और मुजाहरा करते हुए बता रहे थे कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है, हमें पहले इधर से उधर किया गया, कहीं अप किया गया, कहीं डाउन किया गया। उस दौरान उम्मीदों के बड़े पहाड़ खड़ा किए गए, वादे बड़े किए गए, लेकिन फिर बार बार सैलरी को लेके उनके साथ इस तरह के मामला आ रहे हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। और फिर कैजुअल डेलीवेजर का मामला भी ये PDD यानी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन बारामूला में मुजाहरे करते हुए बता रहे थे। अगर हम मुलाजिम PDD के हैं, हमें डिप्टेशन पर इन्होंने कॉर्पोरेशन में भेजा है, तो हमारे ऊपर ऐसा जुल्म क्यों? इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं कि वो हमारे मुतालबात को पूरी करे। हमारी जो तनख्वाह बजट बैग में होता था, हमें फिर से वही बजट बैग हमें रखा जाए, हमें PH के थ्रू तनख्वाह दिया जाए, ताकि हमें बार बार ये मुसीबत ना देखना पड़ेगा। और नंबर 2, जो हमारे डेली वेजर आए रोज़ हादसे का शिकार होते हैं, हर रोज़ किसी ना कोई बेचारा जान से हाथ धो। चलिए, ये बारामूला में, लेकिन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में खिदमत सेंटर वाले जो जम्मू कश्मीर बैंक के साथ वाबस्ता रहते हैं, उनने एहतजाज किया और इस एहतजाज में आज उनके साथ साबका ट्रेड यूनियन लीडर अब्दुल क़य्यूम वानी भी आवाज़ बनते हुए दिखाई दिए। और यहाँ बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर ने जितने भी उनके साथ एग्रीमेंट किए हैं उनकी वायलेशन की जा रही है और अब मज़ीद सेंटर जहाँ एक तरफ खोले जा रहे हैं और उनमें जो मसाइल है उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। और इनका जो मामला बड़ा है खिदमत सेंटर्स का, पालू का, इस मामले पर जम्मू कश्मीर बैंक वादा खिलाफ़ी करे, जो एग्रीमेंट इनके साथ किया गया उसकी खिलाफ वर्जी करे। साफ जाहिर है, इल्ज़ाम ये लगा रहे थे कि अगर जम्मू कश्मीर बैंक एग्रीमेंट इनके साथ किए गए एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करने पर चुप है
तो फिर उसको किस हक से वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है जो कहीं डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, जो जम्मू कश्मीर बैंक के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो फिर वो डिफ़ॉल्ट वगैरह हो जाते हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कयूम वानी ने इनके साथ एहतजाज यकजहती का इज़हार करते हुए मीडिया से बात की। से हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, ये तो MBA लड़के हैं, IT उन्होंने किया है, बहुत ही क्वालिफाइड बच्चे हैं। सरकार ने और बैंक ने एक स्कीम लागू की थी कि आगे खदमत सेंटर खोले, यहाँ के आवाम को डोर स्टेप्स पर खदमत मैसर करें, लेकिन आज तक 2009 से यह काम करते हैं। आपको पता है डिजिटलाइजेशन की वजह से ऑलरेडी उनके बिजनेस पर असर पड़ा है, और ये तो हमारे जो आम लोग हैं, आम लोगों को ये बैंक सहूलियात या ये खदमत सेंटर वाले उनको डोर स्टेप्स पर देते हैं। अब तो इनसे सब कुछ छीना गया। अब बैंक डॉक्यूमेंट्स बैंक वाले खुद करते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी वो खुद करते हैं। अब उनको 10, 20, 15 हज़ार रुपये मिलते थे, वो भी नहीं मिलते हैं। दूसरी तरफ से सरकार अब और सेंटर खोलना चाहते हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, जिससे इनका पूरा जो रोजगार है वो खत्म हो जाएगा। मेरी सरकार से ये मुतालबा है कि उनकी जेन्युइन जो ग्रीवेंस है, उनका जो मसला है, कोर्ट ने भी स्टे किया है ताकि मजीद सेंटरों को न खोला जाए और ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस। कयूम वानी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में। लेकिन ज़रा चलते चलते हम त्राल के कबरनुमा पिट को आपको दिखाते हैं। ये त्राल का इलाका है और सड़क के किनारे ये पिट होल बनाया जा रहा है। ये कबरनुमा पिट होल जो है कि इस महकमे के लिए या किन लोगों के लिए एक अलमिया बनेगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन फ़िलहाल त्राल के मुकामी लोग बताते हैं कि सड़क किनारे इस पिट होल से पूरी आबादी के लिए मसाइल होंगे। अभी ये कबरनुमा जो पिट होल बनाया जा रहा है, अभी तो ख़तरा ही है, इब्तिदा है, अभी तो ख़तरा है, लेकिन बाद में जब होगा तो फिर इलाके के लोगों के लिए कितने मसाइल होंगे इस पिट होल में। बता रहे थे जगह होनी चाहिए, मामला होना चाहिए, तभी कोई ऐसी चीज़ होनी है, वरना खाना पूरी करना और फिर आवाम के लिए मुसीबत खड़ा करना कुछ रकम के लिए। ये बता रहे थे। कमला का हूँ तो जनाब, यहाँ पिट बन रहा है। हमको सर किसी चीज़ का एतराज़ नहीं है कि पेट बनाएंगे, इसका हमको कोई एतराज़ नहीं है, ये हमारी भलाई के लिए है। मगर सर इसमें हमको हेल्थ का इशू है। ये अगर इनको बनाना है किसी साइड में बना लीजिए। ADC साहब ने ब्लॉक अफसर को मार्क किया है एप्लीकेशन सर, उन्होंने फिर ये जो ठेकेदार साहब है ये हमको स्ट्रेस करा है, टॉर्चर करा है कि नहीं हमको ये बनाना यहाँ, ये बनाना यहाँ। सर हमको इसका कोई एतराज़ नहीं है कि मगर इसको बहुत सी तो चलिए त्राल के सिपट के साथ आज का दिन भर यहीं पे अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त, करो बेकायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।